हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो का फुल वॉच कर पाएँ, वीडियो को पूरा देख पाएँ। तो गाइस, आज का जो रिएक्शन है वो हमारा कामनी जी निकी जी पे है। जैसे कि आपको पता है, कामनी जी के घर भागवत चल रही है। कामनी निकी जी यानी दोनों दरानी जेठानी हैं और दोनों के घर में भागवत चल रही है। इस टाइम पे भागवत की ज़ोर शोर से पूजा पाठ का एक माहौल बना हुआ है। घर में एक अच्छा पॉजिटिव ऑरा बना हुआ है, माहौल बना हुआ है। इनके हस्बैंड लोग, इनके सास ससुर, इनकी नंदें सब इसमें शामिल हैं। हालांकि नंदें तो आके चली गई हैं क्योंकि इतना ही हो पाता। 7 दिन का प्रोग्राम है, 7 दिन तक जाहिर सी बात है जिनके हस्बैंड बाहर काम करते होंगे तो उतनी छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं है कि 7 के 7 दिन कोई रुक सके। तो नंदे आई थी, शुरू की पूजा में वो शामिल भी हुई, पूजा पाठ में सब जगह वो शामिल हुई, लेकिन फिर बाद में वो चली गई। और अब घर में हैं दौरानी जेठानी जी। तो दौरानी जेठानी जी के ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है इस टाइम पे, जो कि आपने ब्लॉग देखा होगा तो पता भी चल गया होगा बहुत सी ऑडियंस को कि निक्की ने बहुत क्या बोलते हैं, बहुत कच्ची बातें कर दी। मतलब निक्की कभी कभी अचानक से ऐसे बोल जाती है बिना सोचे समझे कि चीज़ें वही कंट्रोवर्सी में हो जाती हैं। हालांकि अब वो किस इंटेंशन से ऐसा बोल रही थी कुछ नहीं पता। ये भी हो सकता कि वो ऑफ कैमरा भी ऐसी बात करती हो, लेकिन ये है ना कि उस टाइम ऑन कैमरा जब शूट हो रही थी सारी चीज़ें तो सोच समझ के बोलना चाहिए था, क्योंकि ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा में बहुत फ़र्क है। तो जो इनकी जेठानी जी जो हैं, जो निक्की की बहन रुक्मणी का रोल प्ले करने वाली थी, उनको तैयार कर रही थी उस टाइम पे इनकी जेठानी जी कामनी जी। तो कामनी जी उनके पैरों में आलता लगा रही थी। आलता जो कलर होता है, रंग जो होता है, तो वो उनके रुक्मणी जी के मतलब यानी कि इनकी बहन के लगा रही थी। वो रुक्मणी का जो चीज़ें प्ले करने वाली थी, तो उस वेशभूषा के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा था, यानी कि कहने का मतलब ये है। तो अब जो है उस टाइम पे निक्की जी फट से क्या बोलती हैं, मुँहफट तो हैं, एकदम से क्या बोलती हैं कि हाँ हाँ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इससे हमें कंटेंट, इससे कंटेंट भी तो मिलेगा और कंटेंट मिलेगा तो व्यूज़ भी आएंगे। तो कामिनी जी हल्का सा उनका फेस देख के ना हल्के से मुस्कुराई हैं अपनी देवरानी जी का। लेकिन ये चीज़ जो कामनी जी के जो सपोर्टर हैं, जो उन्हें पसंद करते हैं, उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ऐसा एकदम से मुंहफट मैं भी यही कहूँगी कि एकदम से नहीं बोलना चाहिए था निक्की जी को, निक्कू को, क्योंकि इस तरीके से बोलना ठीक नहीं है। आप ऑन कैमरा इस चीज़ को बोल रहे हैं सामने वाले को, तो ये चीज़ें ठीक नहीं। क्योंकि भागवत जो आप कथा कर रहे हो, कंटेंट के लिए कर रहे हो, ये चीज़ एकदम से सोशल मीडिया पे जाहिर करके बात कर देना एक बहुत अलग चीज़ की बात हो गई। नहीं तो अभी तक सब यही कह रहे थे कि कंटेंट के रूप में और ब्लॉगर तरह तरह की चीज़ें डाल रहे हैं, पर ये एक ऐसा परिवार है जो भगवान जी की चीज़ें लाए हैं और भगवान की चीज़ें कोई कंटेंट नहीं होती। अब जाहिर सी बात है, जब वो सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो अपने डेली संबंधित चीज़ें डालेंगे ही चैनल पे। लेकिन एकदम से आपने जो हाईलाइट कर दिया ना इस चीज़ को कि इसको कंटेंट ही बना दिया, तो भगवान की चीज़ कंटेंट नहीं होती है। भगवान की चीज़ आप एक श्रद्धालु के रूप में, अगर एक उसके रूप में आप अगर लोगों को भी उस चीज़ के दर्शन करा रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पर उसको कंटेंट ही बता देना, उसको पैसे कमाने के लिए ही बता देना, ये चीज़ आपने बहुत मतलब वाहियात फालतू बात करी है। तो ये चीज़ कहीं भी अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी ऑडियंस से कि इस चीज़ को ज़्यादा मतलब ज़्यादा भारी शब्दों में ना लें, क्योंकि वो होता है ना, जो हमारी कामिनी जी हैं वो थोड़ी भारी भरकम हैं, थोड़ी गंभीर सोच की हैं और समझदार हैं। वो जानती हैं कि क्या चीज़ बोलनी है, क्या चीज़ नहीं बोलनी है, तो वो अपने शब्दों के थोड़ा सी चीज़ों को जानती हैं। लेकिन जो ये निक्की जी हैं, निक्कू जो हैं, ये जो मुँह आया वो बोल देती हैं। अच्छा लगा तो बुरा लगा तब इनको ये सब चीज़ें होती। और जो एकदम से सामने से बात आई तो एकदम से सामने से फट से इन्होंने जो इनके मुंह पे जुबान पाई, दिमाग में सोचा, वो फट से जुबान पे इन्होंने आके बोल भी दिया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये चीज़ मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, क्योंकि ऑन कैमरा ये बोल रही थी। और इतना इनको थोड़ा सा सेंस रखना भी चाहिए कि मतलब इन चीज़ों को सोच समझ के बोले ऑन कैमरा। और ऑफ कैमरा जब जाहिर सी बात, अगर
ये भी एक चीज़ से ये जाहिर होता है कि ऑफ कैमरा भी ऐसे ही बात करती होंगी, क्योंकि जो इनके कामनी जी के बिहेवियर से लगा है, जो एकदम से देख के हल्के से वो मुस्कुराई हैं और ये एकदम से फट से बोली हैं निकू जी, तो इससे एक जाहिर ये भी दिख रहा है कि निकू जी आगे पीछे भी ऐसी शायद बात करती होंगी, तो शायद उसी एक फ्लो में उन्होंने ये बात बोल दी कि इससे कंटेंट मिलेगा, लगाइए लगाइए अच्छे से लगाइए करके। तो इस तरीके से ऑडियंस आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा हल्के से ही लीजिए, क्योंकि एक पूजा वाला माहौल उनके घर में बना हुआ है, और अगर इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करा जाएगा तो दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। क्योंकि अभी पीछे भी इनकी दरानी जेठानी की बहुत कंट्रोवर्सी रही है, और उस कंट्रोवर्सी में बहुत कुछ इन्होंने एक दूसरे को बोला है। तो अब जब उस कंट्रोवर्सी से ये धीरे धीरे बाहर को निकल रहे हैं और एक अच्छा बॉन्ड इनके बीच में क्रिएट हुआ है, तो वो बॉन्ड वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं है ना। जब एक परिवार का एक अच्छा मॉडल बना के इन्होंने प्रस्तुत किया, और इनकी पढ़ी लिखी फैमिली है इनके वहाँ, वैसे तो खैर इनके वहाँ फ्रैंक होकर बात करते हैं, ऐसा किसी चीज़ को संकोच करके ये लोग बात नहीं करते हैं। आगे पीछे भी इनके ब्लॉग में देखा गया है, ये फ्रैंक होकर बात करते हैं। तो वही चीज़ अभी भी दिखाई दी, लेकिन ये है ना, अब बहुत सी ज़्यादा चीज़ें ओवर भी हो जाती हैं। पूजा जैसी आप चीज़ कर रहे हो घर में, एक ऐसी चीज़ कर रहे हो जो पूजा पाठ एक धार्मिक उससे जुड़ा हुआ है, और उसे आप कंटेंट बता रहे हो, उसे आप मतलब एक इंजॉयमेंट की चीज़ बता रहे हो, तो वो चीज़ लोगों को हजम नहीं हो रही है। तो उस पर तो उन लोगों ने अपना रिएक्शन देना ही था। पर लेकिन ठीक है, जो भी है, आप अपने एक पता नहीं कौन से दिमाग से उन्होंने ये चीज़ बोली है, तो चीज़ें तो गलत ही जा रही हैं, लेकिन ये है कि इस चीज़ को हम हल्के में भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्लो में बोलना एक अलग की चीज़ है, और फिर इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अगर कंटेंट बनना है तो कंटेंट जैसा तो आ ही रहा है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ डालते हो, चाहे वो अपने घर की ब्लॉगिंग डाल रहे हो या पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ चीज़ें डाल रहे हो, तो वो कंटेंट ही हो जाता है एक तरीके से। लेकिन अपने मुंह से उस चीज़ को कंटेंट जाहिर करके कहना, तो फिर वो पूजा जैसी जो एक महत्ता होती है पूजा की, एक उस जो भागवत आप करा रहे हैं, उस पूजा उस चीज़ की जो महत्ता होती है, वो थोड़ा सा उसमें कमी तो आ ही जाती है। तो इस चीज़ को लेके ऑडियंस थोड़ा सा इस चीज़ को कह रही है, तो आगे को सतर्क रहिए। आगे आप अभी आपके वहाँ पूजा अभी चल ही रही है, आगे को ज़रा थोड़ा शब्दों की मर्यादा रख के बोलें। मैं भी यही कहना चाहूँगी निकू जी से खासकर, कि आगे अपने शब्दों की मर्यादा रख के बोलें। पूजा जैसी चीज़, इतनी बड़ी चीज़ आप करा रहे हो, भागवत करा रहे हो, जो अच्छे अच्छे नहीं करा पाते हैं, और ये पूजा भी निक्कू और सुमित जी ही करा रहे हैं, तो जो अच्छे अच्छे नहीं कराते हैं वो सौभाग्य भगवान ने आपको दिया है। तो उस चीज़ को उसी तरीके से उसकी मर्यादा को बना के रखो, उस चीज़ को ख़राब मत करो, क्योंकि कहते हैं ना, 1000 गुण हैं और एक अवगुण ना इंसान के 1000 गुणों को ख़राब कर देता है। तो वही चीज़ हो रही है, आप 1000 तरीके से अच्छे चल रहे हो या अच्छे हो गए हो, अगर एक चीज़ भी आप गलत कर दोगे ना या गलत बोल दोगे, तो आपका सब बोला हुआ खराब, अच्छा बोला हुआ खराब हो जाएगा, और सब अच्छा करा हुआ खराब हो जाएगा करा हुआ। तो इसलिए सोच समझ के आप बोलें थोड़ा सा। पूजा जैसी एक अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ आप कर रहे हो, भगवान ने सौभाग्य आपको दिया है, 7 दिन की पूजा है आपके घर में। इसमें तो कैसे कैसे तर जाते हैं, कहते हैं जीव आत्मा जो हमारे आसपास जो होती है, हम तो एक भगवान के एक अंश के रूप में सांसें भी ले रहे हैं, देख भी रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो उनके लिए भी बताया गया है जो आत्मा रूपी रूप में भटक रहे हैं, जो अपनी चीज़ों में मतलब आसपास एक एक वैसे रूप में भटक रहे हैं, तो उन लोगों को भी भगवान ताड़ देते हैं। ये एक ऐसा है भागवत पुराण जो है, जो भागवत पुराण आप करा रहे हो, तो ये इसकी मर्यादा, इसकी महत्ता बहुत ही ऊपर लेवल पे है। ये हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ी चीज़ है, और इतनी बड़ी पूजा कराना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत बड़ा है। ये कई दिनों का प्रोग्राम है, 7 दिनों का प्रोग्राम है, 7 दिनों की व्यवस्था, 7 दिनों का रहन सहन, खाना पीना, जो लोग आए हैं बाहर से उनके लिए, जो व्यास जी हैं, जो व्यास जी की गद्दी में जो बैठते हैं उनका ध्यान रखना, उनसे जुड़ी हुई उनकी मंडली का ध्यान रखना, टोटल जो इतना खर्चा इसमें जो आता है, लाखों का खर्चा आता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है एक बार में इन्वेस्ट करना। तो आपको भगवान ने ये सौभाग्य दिया है, तो उस चीज़ को, गरिमा को बनाए रखें, अच्छी तरीके से शब्दों का प्रयोग करें, ताकि लोगों को बोलने का मौका नहीं मिले, है ना। और दरानी जेठानी का आपका जो बॉन्ड है वो तो दिख रहा है कि मतलब इतना सब कुछ आपने बोल दिया, उसके बाद दोनों दरानी जेठानी ने गाइस रील्स भी बनाई है, दोनों थिरक रही हैं गानों पे,
मतलब एक तरीके से अपनी चीज़ों को वो कर रही हैं, तो लग ही नहीं रहा कहीं से भी। थोड़ी देर पहले इनके बीच में ये बात हुई थी। तो गाइस जब इन्होंने ईज़िली इस बात को लिया तो आप भी ईज़िली लें थोड़ा सा। लेकिन ये तो है कि जो हमारी कामिनी जी हैं वो थोड़ा सा गंभीर हैं, समझदार हैं, और वहीं जो निक्कू जी हैं वो थोड़ी चंचल हैं, थोड़ी सी ओवर एक्ट बोलना उनका स्वभाव, वो मतलब एक तरीके से ना उनका स्वभाव है ओवर बोलना, बड़ बोला जिसे कहते हैं। तो बड़ बोला करके वो बोलती हैं हर चीज़ को, तो उसी चीज़ में वो फंस भी जाती हैं। तो इसी चीज़ को मैं कहते हुए मैं यही कह रही हूँ कि इस चीज़ को ज़्यादा जितना हवा दोगे तो ये हवा मतलब आग भड़केगी, और जितना इसको शांत रखोगे तो ये शांत रहेगी। क्योंकि इतनी बड़ी पूजा, इतनी बड़ी चीज़ उनके घर में हो रही, पॉजिटिव चीज़ हो रही है, अगर हम ऐसी नेगेटिव कमेंट्स करते रहेंगे तो नेगेटिव कमेंट्स से ना उनका पूरा कमेंट्स बॉक्स भर जाएगा। जिससे कि मतलब यह है कि एक तरीके से नेगेटिविटी फिर दिमाग में आती है। पता चला जो जो दरानी जेठानी इस टाइम पूरा पूजा का मोर्चा संभाल के चल रही हैं, वो कहीं बिखर ना जाए। क्योंकि घर की पूजा, घर में केवल यही दो नहीं है, और लोग भी जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों से भी मैं, उन लोगों के लिए भी मैं बोल रही हूँ। क्योंकि परिवार के एक जने से के साथ ये इतनी बड़ी पूजा नहीं होती, परिवार के सारे पूरे लोगों के सहयोग से होती है। और मनमुटाव और दरानी जेठानियों में वो भी तो अच्छा नहीं है ना, ये एक तरीके से खराबी तो है। हम जो सहयोग कर सकते हैं, हम भगवान के उसमें जो सहयोग कर सकते हैं, हम वो यही कर सकते हैं कि इन दोनों को एक तरीके से, जब हम सोशल मीडिया पे जुड़े हैं हम लोग, तो एक तरीके से एक परिवार ही हैं। निक्कू और कामनी भी हमारा परिवार है, और आप भी हमारा परिवार हो। हम सब जो हैं आपस में जुड़े, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे ये निक्कू कामनी जी का परिवार है, हम आपस में जुड़े हुए हैं। ब्लॉगर, रिएक्शन और ऑडियंस, हम आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक भी ना हो ना तो कमी कमी है फिर उसके बाद में। तो हम आपस में जुड़े हैं, तो हर चीज़ को हम बिगाड़ें क्यों यार? जब बिगड़ भी रही है तो बिगाड़ने का, गलती का एहसास तो कराएं। लेकिन क्या, हंसी खुशी के साथ, भाई तुमने ये चीज़ बोली है, गलत बोली है, ऐसे इसे कंटेंट मत बताओ, ये भगवान की चीज़ है, ये हमारी धार्मिक चीज़ है। कंटेंट तुम्हारी और चीज़ें हैं, तुम खाना बना रहे हो, तुम घूम रहे हो, तुम नाच रहे हो, तुम कुछ और चीज़ें कर रहे हो, गप्पे सप्पे कर रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल में आ रहे हो जा रहे हो, वो एक तुम्हारा कंटेंट हो सकता है, ये कंटेंट नहीं हो सकता। क्योंकि ये एक पूजा पाठ है, और ये पूजा पाठ उसी शेड्यूल से हो रही है जैसे होती है। इसमें बाकायदा व्यास जी आए हैं, उनकी मंडली है, और भगवान जी को इसमें आमंत्रित किया जाता है, सारे देवों को आमंत्रित किया जाता है। यज्ञ की आहुतियाँ होती हैं, सारे मंत्र उच्चारण होते हैं, सारे पूरी एक एक कथा, अजामिल की कथा से लेके और कृष्ण भगवान की कथा, जो उन्होंने जो विवाह किए थे, जो उन्होंने चीज़ें तारने के लिए गरुड़ पुराण सुनाया था, सारी चीज़ों का विवरण तुम्हें इसके अंदर मिलेगा। बहुत सी चीज़ें मुझे भी जानकारी नहीं है गाइस, लेकिन इतनी सारी चीज़ों का सब इसमें आप मिलेगा। यहाँ तक कि इस पूजा में आप अगर, जो आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, अगर वो एक्सपायर हो गए हैं, जैसे कोई आपके जो पितर जो हैं, उन पितरों की आप फोटो भी रख देते हैं ना इस पूजा में, तो उनका भी तरण तारण हो जाता है। मेन चीज़ तो ये उन्हीं उन्हीं लोगों के लिए होती है, जो पूजा होती है ना भागवत की, वो दिन भर तो कथा चलती है। जो सुबह की जो पूजा होती है, सबसे फर्स्ट पूजा जो होती है डेली होती है, उसमें इनमें उनमें जो रखा जाता है, वो हमारे पितरों की फ़ोटो भी रखी जाती है, उनका भी तरण तारण होता है इसमें। तो ये इतनी इतनी मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये इतनी हमारे उसमें धर्म में ये पूजा पाठ है, आप इसको इतना कंटेंट मत बताइए। ये बहुत छोटी बात आपने बेअक्ली वाली बात कर दी। गलती तो है, गलती तो है ये इस चीज़ को, क्योंकि बेबाक बोलो, लेकिन इतना भी बेबाक मत बोलो कि मतलब बिना ही सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हो आप। ये कोई कंटेंट नहीं है, ये तो है, लेकिन आगे को सोच के बोलो। ऐसी गलती हो जाती है, हम भी घर में करते हैं, हम इस चीज़ को पहाड़ नहीं बनाएंगे ऑडियंस। हम भी गलती करते हैं, बहुत चीज़ ऐसी है ना, हम फ्लो में इतना बोल जाते हैं कि हमें बाद में लगता है यार हमने ये क्या बोल दिया, हमारे मुंह से ये चीज़ क्या निकल गई, ये तो गलत चीज़ निकल गई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये चीज़ लग रहा होगा निकू जी को, लेकिन जब बोलना था वो बोल दिया, और उसी पे रायता फैल गया। तो यही चीज़ें हैं। तो कामनी जी बहुत समझदार लेडी हैं, वो जानती है कहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो बहुत सी चीज़ें वो हंस के भी टाल देती, तो उस टाइम में उन्होंने हंस के टाल दिया था, और हंस के टाल दिया था उन्होंने, तभी शायद फिर बाद में रील वील भी बनाई है। बाद में पूजा पाठ में भी साथ में बैठे हैं, कई चीज़ पूजा की भूमिका वो साथ में निभा रहे थे वहाँ पे। तो ये चीज़ें भी आपने देखी होंगी। ये कुछ ना कुछ बोलती रहती है निक्कू जी जो है, कि भाई ये अब अपने व्यूज़ के लिए ऐसा कर रही हैं, कंटेंट के लिए ऐसा कर रही हैं। तो ये इससे पता चलता है आगे पीछे भी ये ऐसे ही बातचीत करती होंगी, तो उसी उसी धुन में इन्होंने वही बात बोल दी। इस चीज़ को कामनी जी समझ रही थी, तभी वो चुप रही हैं इस बात पर, हल्की सी मुस्कुरा गई वो, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि कैमरा ऑन है, और देखो ये फिर वैसे ही इसने बात करी है। अब इस पर ये चीज़ें
दूसरी तरफ ही चली जाएंगी। तो वो जानती हैं, उन्होंने उसी तरीके से बातचीत करी, तो वो समझदार लेडी हैं। और इनमें थोड़ी सी अभी कमी है, अभी कमी है, ये कभी भी कुछ भी बवाल खड़ा कर देती हैं। ये थोड़ा सा इनकी सास को भी इस चीज़ को समझाना चाहिए, घर में बड़ी हैं, जैसे बेबाक बोलती हैं निक्कू जी, थोड़ा सा समझाना चाहिए कि इस तरीके से ना बोलें। जेठानी है, थोड़ा सा इज्जत करना सीखें, जो बेधड़क बोल जाती हैं उनसे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए उनको, है ना। कभी भी कुछ भी बोल देना, अब हर बार ये भी कह के माफ़ नहीं किया जा सकता कि ये छोटी हैं, बोल जाती हैं, कोई बात नहीं। हर बार बड़ा दिल रागनी जी वो सॉरी कामनी जी ही क्यों रखें अपना बड़ा दिल, है ना। तो बड़ा दिल रखने के लिए वही तो नहीं है ना, ये भी बड़ा दिल रख सकती हैं, ये भी चीज़ों को कर सकती हैं, सुधार कर सकती हैं अपनी चीज़ों में, जो बेबाक तरीके से बोल जाती हैं। लेकिन फिर भी बहुत चीज़ों में जो हमारी कामनी जी हैं वो मैनेज करती हैं इन सब चीज़ों को। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें पब्लिक को बहुत गलत लगी हैं, पर ऑडियंस आप भी इन चीज़ों को समझिए। जब उनमें देवरानी जेठानी में ये बातें नहीं है तो आप भी इस मुद्दे को मत उठाइए, क्योंकि वो तो आपस में उसी तरीके से सारी पूजा की तैयारी भी उसी तरीके से कर रही हैं, एक दूसरे की साड़ी ठीक कर रही हैं, एक दूसरे को साड़ी पहना रही हैं। और क्या बोलते हैं, देवरानी ने भी हल्के से मुस्कुरा के उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, है ना। तो सास जो है बड़ी, उनको थोड़ा समझाना चाहिए इनके बीच की चीज़ों को, कि मतलब बड़ी हैं, किस तरीके से चीज़ें नहीं करना चाहिए। वो भी पक्ष ज़्यादातर इनके निक्कू जी का ज़्यादा लेती हैं, वो भी यही सोचती हैं ये छोटी है, तो इस वजह से ज़्यादा ये वो हो गई हैं, फालतू ज़्यादा बोलने लग गई हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि जब ऐसा होता है, एक बहू को ज़्यादा महत्व मिलता है, एक को नहीं मिलता है, तो वो वही होता है कि वो जो जिसको महत्व मिलता है ना, वो थोड़ा सा यही भूल जाता है, अपनी बाउंड्री भूल जाता है कि मुझे कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, और फिर वो फालतू बोलना शुरू कर देता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें, बाउंडिंग थोड़ा इनके सास को बनाना पड़ेगा कि किसकी क्या क्या एरिया है, किसका कितना क्या है ना। अब ऐसी फिर इनसे बोली, कल को सास को भी बोलने लगेगी, तो फिर ये कहेंगे देखो सास को भी बोलने लगी, तो ये गलत है ना। एक जेठानी का एक ओहदा अलग है, सास का एक ओहदा अलग है। आप देवरानी हो, आप छोटी हो, तो आपको एक मर्यादा के तरीके से कहनी चाहिए अपनी बात को, कहो, लेकिन उस चीज़ को थोड़ी अच्छी तरीके से भी कह सकते हो तुम, है ना, जो सामने वाला बुरा ना माने उस चीज़ को। तो और इन्हीं चीज़ों की वजह से इनके बीच में जो कंट्रोवर्सियाँ जो पीछे हुई थी ना, वो यही वजह हुई थी, एक दूसरे को चिड़ में इधर से भी जवाब उधर से भी जवाब। तो इन्होंने इतना बहुत बुरा हालात रहे थे उस टाइम पे, लेकिन रिश्ता जो अब धीरे धीरे इनका सही होने को जा रहा है, तो अब फिर से वही चीज़ें होने लग गई। तो यही एक बात बहुत हवा दे देगी, जो हम लोग भी कहेंगे इस चीज़ को। तो कुछ चीज़ें इग्नोर करने से ही होती हैं, आप भी इग्नोर कीजिए, लेकिन हाँ, जहाँ गलती है वहाँ गलती है, इनको सुधार करना चाहिए। अब आगे को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी को कुछ बोला नहीं जाता। दूसरी चीज़, ऑडियंस ये कह रही है इसके तो आपके भी लड़की ही होनी चाहिए, निक्कू के लिए बोल रही हैं, इसकी बेटी है ना, अब आगे भी हो तो बेटी हो। तो ऑडियंस प्लीज़ ऐसी वाली बददुआएं मत दीजिए, ऐसी वाली चीज़ें मेरे, जो भी बात है, ये बात इतनी बड़ी भी नहीं है, फ्लो में कह दिया उन्होंने कि कंटेंट के लिए कर रही है। तो अगर दूसरी नज़र से देखा जाए तो एक तरीके से कंटेंट के तरीके से ये चीज़ डल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर दिन कंटेंट की तरह ही तो वीडियो भी आ रहा है, रील भी आ रही है, वैसे ही तो हो रहा है सब कुछ। लेकिन इन्हें अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत मर्यादा और एक वैसी चीज़ है, पूजा पाठ, और ये जो हमारे धर्म में आती हैं, शिव पुराण और ये भागवत कथा, ये सब कुछ जो हमारे उसमें आती हैं ना, ये बहुत उसमें आती है, इसी से हमारी धर्म संस्कृति की पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है। तो इन चीज़ों को कंटेंट नहीं बोलना चाहिए इन लोगों को, जब इतनी बड़ी पूजा इन्होंने कराई है भगवान के नाम पे। तो ये कुछ तो बात की गलती की है इन्होंने, लेकिन इस चीज़ को इस चीज़ से भी रिलेट मत कीजिए कि इनकी बेटी होनी चाहिए, अच्छा हुआ बेटी है, मतलब इस तरीके से जो उल्टे सीधे कमेंट सब मत दीजिए। ऐसा भी नहीं है कि मतलब इतना गलत मत बोलिए अगली को, वो ठीक है, वो जो करा है उसने, सही करेगी, उस चीज़ को सुधारेंगी वो। ऐसा भी नहीं है, फ्लो में निकल ही जाता है मुंह से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें इग्नोर भी करनी होती है। ये भी तो देखिए, इतनी बड़ी पूजा वो करवा रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, सारा अरेंजमेंट उनका है, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच पॉजिटिव थी, तभी तो उन्होंने इस इतनी बड़ी पूजा का आयोजन किया, इतने लोगों के लिए व्यवस्था बनाई। ये सोचिए, अपना तो पुण्य जो भी उनको मिल रहा है वो मिल ही रहा है, लेकिन इतने लोग जो उनसे जुड़े हैं, जिनके द्वारा भागवत हो रही है, जिनके द्वारा भागवत सुनी जा रही है, जो लोग वहाँ पे जुड़ रहे हैं, जो प्रसाद वितरण हो रहा है, जो खाना भोजन की व्यवस्था वहाँ हो रही, जो सोने की व्यवस्था वहाँ हो रही, तो सब कुछ श्रेय तो इन्हीं का ही है ना। पैसा तो इन्हीं का खर्च हो रहा है। पैसा कहाँ से आता है? एनर्जी से ही तो कोई कमा पाता है। अपनी एनर्जी कहीं पे देगा तभी तो खर्च कर पाएगा कोई भी है।
तो कहीं ना कहीं वो इन्हीं के पास से ही तो चीज़ें हो रही हैं। तो इतना बड़ा पॉजिटिव काम भी इन्होंने किया, ऐसा नहीं इतना बड़ा धर्म का कार्य भी इन्होंने किया है, लेकिन वो जो अपनी जेठानी के लिए ये हंसी मजाक में जो बोल जाती है ना, हर बात चुटकुल्ले जो उनसे लेती हैं, तो उसी चुटकुल्ले में इन्होंने ये चीज़ बोल दी। तो इस चीज़ को बहुत लाइटली आप लोग लें, और यहीं पर ही मैं यही प्रयास करूँगी, अगर कमेंट्स बॉक्स में इनके कमेंट में जाके आप जाते भी हो, कमेंट करते हो, तो यही कहो कि मतलब आपकी वो जेठानी है, थोड़ा सा आप संयमता से बात करें उनसे। और दूसरी चीज़ है, पूजा हमारा धर्म है, हमारा ये कंटेंट नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारा पहचान है। और जो पूजा की जो जिस तरीके से वो पूजा रूपरेखा उसकी होती है, ये उस तरीके से हो रही है, ये कोई कंटेंट नहीं है कि आप सोची समझी तरीके से इस चीज़ को कर रहे हो, है ना। तो इस चीज़ को कंटेंट ना बताएं। आप उनके कमेंट्स बॉक्स में भी जाके यही पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए गाइज, कि जिससे उनका आपसी बॉन्ड भी अच्छा हो। और जो पूजा पाठ में जो एक उन्होंने इतना बड़ा जिम्मेदारी ले रही कि दोनों दरन जेठानी अच्छे से उस चीज़ को निभा पाएँ, अच्छे से उनकी पूजा संपन्न हो, है ना। कोई कंट्रोवर्सी बीच में ना होए और कोई चीज़ें ना हो, कोई बाधा ना पड़े पूजा पाठ के इतने बड़े आयोजन में, क्योंकि रुपए पैसे सब कुछ खर्च होता है, समय सब कुछ खर्च होता है, वहाँ दूर से वो लोग आए हैं, उनका भी मान सम्मान है, तो कोई लड़ाई झगड़े वाला माहौल ना बने इनके बीच में। और इतनी बड़ी पूजा का आयोजन करा है, इसके बाद भी इनके बीच में, दोनों दरानी जेठानी के बीच में कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी वाला माहौल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पूजा जो हम कराते हैं वो घर की सुख शांति के लिए ही कराते हैं। घर में हमारा सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो, बढ़ोतरी हो, इसी उससे हर कोई कराता है। तो यही चीज़ होनी चाहिए, हमारी तरफ से भी पॉजिटिव चीज़ें ही इनके पास पहुंचनी चाहिए, और यही हमारा सबसे बड़ा सहयोग होगा गाइस, कि गलती को हम गलती बता दें, लेकिन उस चीज़ को इनसे ये भी कहें कि सुधार करो अपने अंदर। तो इस टाइप के कुछ आप कमेंट्स इनके कमेंट्स बॉक्स में करिए, जिससे कि मतलब इनकी दौरानी जी थोड़ा समझें इन चीज़ों को। और जेठानी जी को भी थोड़ा अप्रिसिएट कीजिए कि आप बड़ी हैं, थोड़ा सा उसको कोऑपरेट करके चलो, वो छोटी है, थोड़ा उतना कम समझदारी रखती हैं। तो इस तरीके से अपने एक बाउंड को मजबूत बनाओ, जैसे बना रखा है। जो चीज़ें अब आपकी फैमिली की दिख रही हैं वो बहुत पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं सोशल मीडिया पे। पीछे जो कंट्रोवर्सी हुई, जो बदनामी हुई, लेकिन आज की डेट में आपके बहुत पॉजिटिव ऑरा जा रहा है सोशल मीडिया पे, आपकी बहुत अच्छी चीज़ें जा रही, क्योंकि पूजा पाठ जैसी एक इतनी पॉजिटिव आपने आयोजन करा रखा है, तो इसकी वजह से आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कोई किसी भी छोटी छोटी बात से मतभेद आपस में ना करें, और एक कंट्रोवर्सी की चीज़ें लोगों को ना दे करने के लिए। नहीं तो ये हो जाएगा, इतनी बड़ी पूजा करी और पूजा करने के बाद वही कि पूजा भागवत कराई और महाभारत हो गई, जैसे और लोग बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं इस लाइन को बोल के कि पूजा में महाभारत हो गई, पूजा का थंबनेल है और वो महाभारत रही है। तो इस तरीके की चीज़ें लोगों को मज़ा ना मिले बोलने के लिए। तो ऑडियंस कुछ अच्छे पॉजिटिव इनके कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करिए, जिससे कि मतलब दरानी जेठानी उस चीज़ को समझें और पॉजिटिव तरीके से लें। देखो हम तो यही चाहेंगे कि जो चीज़ हो अच्छी हो, बढ़िया हो, है ना। तो सही को सही, गलत को गलत, मैंने दोनों चीज़ें कही हैं। जहाँ पे जो जिसकी जो गलती थी वो कह भी नहीं हूँ, और जो सही है वो चीज़ भी कह रही हूँ। कैसे हम आगे को सही कर सकते हैं मैं उस चीज़ को भी बोल रही हूँ। तो गाइज ये मेरा रिएक्शन था आज का, और मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।